हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम को। तो बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या है, कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में आज वो समझेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाया है मैंने। क्रुस्कल एल्गोरिथम जो होता है एक ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ग्रीडी क्या होती है। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए। ठीक है, और ये जो होता है ये वेटेड पे लगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये पॉइंट देखो, लिखा है डिस्कास्टा एल्गोरिथम के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है जो सोर्स वर्टेक्स से ग्राफ के सभी वर्टेक्स तक मिनिमम डिस्टेंस निकालता है। ठीक है, यानी डिस्कास्टा एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं हर एक वर्टेसेस का। ठीक है, ये जो होता है ये वेटेड ग्राफ के लिए यूज होता है। वेटेड ग्राफ मैंने बता रखा है क्या होता है, जिसके एज पे कुछ वैल्यू दी हो। ये एज है, इस पे कुछ वैल्यू दी होती है, क्या होगा, वेटेड होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर भी निगेटिव वेट जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। मतलब ये 1 है तो ये -1 या फिर -6, ये सब अलाउ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो जब हम लोग क्वेश्चंस जब इसका बनाएंगे ना, सोल्यूशन जब करेंगे इसको सॉल्व, तो उसमें अगर तुम्हारा साइकिल बनता है तो उस एज को हम लोग स्किप कर देंगे बेसिकली। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पॉइंट तुम्हें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्रुस्कल एल्गोरिथम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। क्रुस्कल एल्गोरिथम ना इसलिए आया था ताकि हम मिनिमम कॉस्ट निकाल सकें। किसके हेल्प से, मतलब कि कहने का मतलब ये है ना कि तुम्हारा ग्राफ आपस में सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हो मिनिमम कॉस्ट के साथ। मतलब कम से कम कॉस्ट के साथ सब आपस में कनेक्टेड हो। ये एक्स्ट्रा जो ये एजेस हैं ये हट जाए यहाँ से। मतलब जो एज हमें ज्यादा पैसा खर्च करवा रहे उसको हटा दें हम लोग। ठीक है, इसलिए क्रुस्कल आया। अच्छा जब इसका भी देखो, अभी के केस में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एज वर्टिसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एजेस कितने हैं, 9। मतलब 6 वर्टेक्स हैं और 9 एजेस हैं। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, जो तुम्हारा क्रुस्कल का ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, टोटल वर्टेक्स -1, मतलब 6 -1, यानी टोटल एजेस होंगे 5 ही बचेंगे। ये जो 4 एज हैं एक्स्ट्रा वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसको सॉल्व करने से पहले ना तुम एजेंसी लिस्ट पढ़े हो ना, पहले एजेंसी लिस्ट बनाने की कोशिश करना, मतलब एक लिस्ट बनाना। कैसा लिस्ट, देखो ऐसे जितने भी नोट्स हैं, मतलब जितने भी एजेस हैं उन सब का लिख लो, कौन कहां से जा रहा है और कितनी वैल्यू के साथ है उसका वेट। जैसे देखो मेरे कहने मतलब ये है, ए से सी ये एक एज है। ठीक है, उसकी वेट कितना है, 1। इसको मैं लिख देता हूं ऐसे। देखो इधर ए से सी कितना वेट है इसका, 1। इतना क्लियर है, चलो। अच्छा और एज जितने भी है सबका लिख लो। सी से ई कितना है, 6, तो इसको भी मैं लिख दूंगा। सी से ई कितना है, 6। ठीक है, अच्छा देखो ये एरो मत दो क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है ना। डायरेक्टेड होता है हम लोग एरो दे देते हैं, बट ये अनडायरेक्टेड है तो बस ऐसे लिख दो। ए से सी और सी के बीच में एज है जिसका वैल्यू 6 है। ऐसे ई से एफ के बीच में कितना है, ई से एफ, इसका वेट कितना है, 3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया। अब ये एज बचा है, ये बचा है, और इधर से ये 3 बचा है। इन तीनों का भी लिख लेते हैं। तो डी से एफ के लिए कितना है, वेट 2, इसको लिख दो। डी से एफ के लिए वेट कितना है तुम्हारा, 2। डी से एफ के लिए हो गया। अब डी से बी का वेट देखो कितना गिवन है, 2, इसको भी एज इट इज लिख दो। डी से बी, इसको डी से बी भी कर सकते हो या फिर बी से डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। अगर डायरेक्टेड होता तब हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ता चीजों को। ठीक है, अच्छा ए से बी भी एक है, इसको भी लिख लो। ए से बी का कितना है, 4, लिख देते हैं। ए से बी कितना वेट है, 4। बचा ये बीच का 3, इसको भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो बचा ए से डी का है। ए से डी या फिर डी से ए बोलो, जिसका वेट है 5। सी से डी, सी से डी इसका वेट है तुम्हारा 3, और डी से ई का वेट है तुम्हारा 1। ठीक है, अच्छा इतना फाइंड करने के बाद
अब तुम लोग क्या करो ना, ये जितने भी तुम्हारी एजेस आई हैं, जितने भी नोट्स के बीच में जो जो एजेस आई हैं, इनको इनके वेट के हिसाब से शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में करना है। तो सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा कौन सा है तुम बताओ। यहाँ दो है, एक तो ए से सी है और एक डी से ई, जिसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इसको तुम लिख दो यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या है, ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, शॉर्ट कर दो, स्टेप 2 में शॉर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज वेट, एज के वेट के हिसाब से। चलो कर देते हैं। अब जब एज के वेट के साथ शॉर्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, या तो ए सी लिख दो सबसे ऊपर, या तो डी ई लिख दो, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है, 1, ठीक है। चलो अच्छा, और फिर देखो कौन सा है, अब 1 के बाद तुम्हारा 2 आया, कौन सा, एक तो तुम्हारा डी एफ है, ठीक है, जिसके एज 2 है, और तुम्हारा कौन सा है, डी बी है, यानी बी डी भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, ठीक है। चलो अच्छा, और 2 के बाद और क्या है, 3, एक तो ई एफ का 3 है, जिसका एज है ई और एफ 3 है, और सी डी 3 है। देखो ई से एफ का 3 है और सी से डी का भी 3 है, तो इन दोनों को लिख दो, ई एफ सी डी, ई से एफ, सी से डी, कितना हो गया, 3। चलो अच्छा, 3 के बाद क्या है तुम्हारा, 3 से बड़ा 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, उसके बाद कुछ बचा नहीं ना, तो लिख दो 4 5 6। तो 4 किसका है, ए से बी, ए से बी की वेट है 4, ठीक है। और फिर तुम्हारा इधर आओ, और तुम्हारा 5 किसका वेट है, 5 है तुम्हारा ए से डी, मतलब ए से जो डी है उसका है कितना 5, और सी से ई का 6, मतलब सी से ई का 6, ठीक है। अच्छा मैं काउंट कर लो, जो लिखे उतने एजेस हैं क्या, एक एज 2 3 4 5 6 7 8 9 एज है, यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 एज कवर हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। अच्छा ये मैंने शॉर्ट क्यों कराया, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम लोग रैंडम नहीं, मतलब ये जब शॉर्ट हो गया ना, तो हम इसके हिसाब से वैल्यूज को उठा के पुट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसके हिसाब से। देखो सबसे पहले ए से सी, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अब सीधा एक लाइन बनाओगे। पहले देखो ये नोड ए है, पहले ये जितने भी नोड्स है ना उनको एज इट इज बना दो। मेरे कहना था जैसे ये नोड है ए, इधर क्या है सी, इधर क्या है ई, इधर बी, इधर डी, इधर एफ, ठीक है। इनको लिख दो एज इट इज जैसे हैं, ए सी ई एफ डी बी। अब हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो अब देखो कैसे बनाओगे। मैंने शॉर्ट देखो क्यों करवाया, शॉर्ट कराने से ना तुमको अब एक सीक्वेंस मिल जाएगा ना, तुमको ऐसे टॉप टू डाउन जाना होगा बस। नहीं तो ऐसे क्या करते थे ना, अगर शॉर्ट नहीं कर रहे होते तुम, तो पहले तुम बार देखते, पहले मिनिमम कौन है, ए से सी मिनिमम है, तो अब ए से सी के बीच में बनाओ, फिर देखते और कहाँ मिनिमम, फिर यहाँ आते डी पे ई, फिर डी से ई मिनिमम बनाते, तुम ऐसे चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट करा दिया ताकि तुम इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओ। तो अब देखो अच्छा, पहला क्या है ए से सी, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ए से सी का ग्राफ बना दो, ये एक लाइन खा दो, ए से सी 1। अच्छा ये बनाने से पहले चेक कर लो कहीं साइकिल तो नहीं बन रहा है ग्राफ में। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे ग्राफ में देखो साइकिल है, ये एक साइकिल हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये एक साइकिल हो गया पूरा तुम्हारा, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये एक साइकिल हो गया। देख लो साइकिल कितनी है ग्राफ में, बस इन्हीं साइकिल को हमें रिमूव करना है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। ये भी तुम्हारा एक साइकिल है, देखो ये पूरा ग्राफ ही एक साइकिल है, इधर ध्यान दोगे तो, ठीक है, ये एक साइकिल बन रहा है, जहां से स्टार्ट करो वहीं घूम के आ जा रहे हो ना, तो साइकिल इतना है। और जब हम ये बनाएंगे ना, तो हम चेक करेंगे कि कहीं साइकिल तो नहीं है। अगर साइकिल हुआ तो उस एज को हम लोग क्या कर देंगे, उस एज को हम लोग स्किप कर देंगे, जहां हमने जो भी एज साइकिल बनाएगी उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा काम, आओ देखते हैं। ए से सी हो गया। अच्छा अब दूसरा क्या है डी से ई, तो डी तुम्हारा ये है और ई ये है, तो डी से ई का ऐसे
लाइन, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर दो पेन का। डी से ई, ठीक है, तो डी से ई के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, डी से ई के बीच में, ये बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, इसका वेट 1 है ना, चलो। अच्छा दूसरा क्या है, डी से एफ, तो डी ये है और एफ क्या है ये, तो डी से एफ के लिए बना दो, कितना हुआ 2। अब देखो, अब तुम शॉर्टिंग में ना, तुम जैसे, अब मैंने ए से सी पहले शॉर्ट किया, फिर डी से ई, अगर तुम पहले डी से ई किए होते तो सबसे पहले ये वाला एज ड्रॉ होता, फिर ये ड्रॉ होता। बात समझ में आ रहे हो? तो जैसा तुम शॉर्ट करोगे उस हिसाब से तुम्हारी ट्रिप बदल भी सकती है चीजें, बस तुम्हें ये ध्यान देना साइकिल ना बने, ठीक है। चलो आओ। अच्छा अब उसके बाद क्या है, बी से डी, तो बी ये है और डी ये है, तो बी से डी के बीच में ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, इसको क्या कर देंगे, वैल्यू 2 दे देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा क्या है, ई से एफ, तो ई से एफ, अच्छा देखो, अब देखो, अब यहां बोला है ना ये वाला ई से एफ, ये बोला है ना ई से एफ, तो जब तुम ई से एफ लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे जैसे, तो तुम देखोगे ये एक साइकिल बन जा रहा है, ठीक है, साइकिल बन रहा है नहीं, जब ई से एफ तुम ड्रॉ करने जा रहे हो तो मैंने क्या बोला था, जिस एज की वजह से साइकिल बनेगा उस एज को हम लोग नहीं लिखेंगे, ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी ई से एफ वाले एज को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको यहां से कट कर दे रहा हूं कि भैया इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बस साइकिल बना दे रहा है, ई से एफ इसको हम नहीं ऐड करेंगे, क्यों, साइकिल बना रहा है, साइकिल क्रिएट कर रही है, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या है, सी से डी, तो सी से डी यानी ये वाला, अब यहां देख लो, सी से डी जब बना रहे हो तो कहीं साइकिल बन रहा है क्या, नहीं सर, साइकिल तो नहीं बन रहा है, ग्राफ खुला है, साइकिल कहीं भी नहीं बन रहा है, ठीक है। हम इसको ड्रॉ कर देंगे सी से डी को, ठीक है, यानी सी से डी भी हमारा ड्रॉ होगा, सी से डी कितने वेट के साथ, 3, इतना क्लियर है। चल अच्छा अब फिर है ए से बी, तो ए से बी देखो, ए से बी ये वाला है, तो यहां पे ए से बी जाओगे, अब जैसे तुम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना ए से बी, तो तुम देखोगे कि एक साइकिल बन जा रहा है, ये देखो ये 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ए से बी आएगा क्या एक साइकिल नहीं बना ले रहा है ग्राफ में, तुम क्या करोगे, यानी ए से बी जो ये वाला एज है इसको तुम ऐड नहीं करोगे, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा में आ जा रहा है, इसको ऐड ना करो, हटा दो इसको, ये भी नहीं ऐड करेगा, क्यों, साइकिल क्रिएट कर रहा है। चलो अब ए से डी, ए से डी देख लो, ये ए है और ये डी है, तो यहां देखो ए से डी ये वाला लाइन जाएगा, ए से डी यहां ऐसे जाओगे ऐसे, तो तुम देखो जब ए से डी तुम्हें ये बना रहे हो ये वाला लाइन, तो देखो एक साइकिल क्रिएट कर दे रहा है ये लाइन, इसके साथ मिलके ये वाला कुछ ऐसा साइकिल बन रहा है, बन जा रहा है ना, तो इसको तुम ए से डी क्या करोगे, ए से डी भी ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तो इसको भी नहीं ऐड करेंगे ए से डी को भी। चलो अब अगर आखिरी क्या है, सी से ई, तो सी से ई के लिए बनाओ, तो सी से ई के लिए जैसे यहां बनाओगे, ठीक है, तुम देख रहे होगे कि देखो ये भी एक साइकिल बना देगा, जैसे सी से ई यहां जैसे ड्रॉ किया, तो देखो एक साइकिल नहीं बन गया तुम्हारे लिए, सी डी ई के बीच में साइकिल बन गया ना, तो यानी सी से ई भी तुम ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब पहले तुम्हारा क्या था ना, तुम्हारे पास देखो कितने एजेस थे, 9 एजेस थे, अब कितने एजेस बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं, 5 एज हैं, ठीक है, n-1 जो यहाँ एज का फॉर्मूला लिखा था, देखो एज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स -1, यही बना ना स्पैनिंग ट्री बनाने के बाद, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी क्रुस्कल का जब ग्राफ बनाया तो यही बना, यही तुम्हारा क्या होगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा आंसर। जब पेपर में लिखना तो हर एक स्टेप को एक एक करके दिखाना, जैसे यहाँ शॉर्ट करके दिखा देना, फिर तुम लिखना कि जब ए से सी हम लोग ऐड किए तो ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, वो रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। और जब ई के एफ पे गए तो ई एफ क्यों नहीं ड्रॉ किया, लिख देना, साइकिल क्रिएट हो रहा था इसलिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ साइकिल, बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट ऐड ई एफ टू एफ, ठीक है। चलो तो इतना ही था तुम्हारे क्रुस्कल में बेसिकली, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। अच्छा देखो ये वाला पॉइंट ये डिस्कास्टर का है, ये हटा दो, ये डिस्कास्टर पॉइंट आगे लिख दिया मैंने। चलो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।